हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद सविता देसवाल और मैं हूं सविता देसवाल। बेटा आज हम इस वीडियो में करेंगे कक्षा 10 चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 क्या है बेटा? हमारा चैप्टर 5 है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, जिसको हम हिंदी में समानांतर श्रेणियां भी कहते हैं। अब जो एपी है वो क्या है बेटे? एपी जो है वो संख्याओं की ऐसी सूची है जो पहले पद को छोड़कर प्रत्येक पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है। जैसे मान लिया अगर हम काउंटिंग की बात करें 1 2 3 4 5, क्या ये एपी है? ये बिल्कुल एपी है बेटा। एपी हमने क्या कहा कि पहले पद को छोड़कर बाकी सभी पद अपने पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो हमने दो कैसे प्राप्त किया? एक में एक जोड़ने पर। तो एक जोड़ा था हमने पहले पद में, तब हमें दूसरा पद प्राप्त हुआ। अब दो में भी अगर एक जोड़ेंगे तो हमें अगला पद प्राप्त हुआ, फिर इसमें एक जोड़ेंगे ये पद प्राप्त हुआ। या फिर हम कहें जैसे 3 5 7 9 11 13, क्या ये एपी है? ये बिल्कुल एपी है बेटा। एपी का मतलब क्या कहा था मैंने? एक निश्चित संख्या जोड़ने पर जो है हमें अगला पद प्राप्त होता है। जैसे 3 में हमने 2 जोड़ा तो 5 प्राप्त हुआ, फिर इसमें 2 जोड़ा, फिर इसमें 2 जोड़ा, फिर इसमें 2 जोड़ा, हम 2 ऐड करते चले गए तो हमें नेक्स्ट पद जो है वो प्राप्त होता चला गया। तो ये क्या है? एक एपी है। एपी क्या है कि एक संख्याओं की सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो इस एपी का जो पहला पद है बेटा उसको हम क्या लिखते हैं? हम ए लिखते हैं। पहले पद को हम क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। जैसे इस एपी का पहला पद क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर मैंने कहा कि एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है। तो वह निश्चित संख्या जो हम हर पद में जोड़ते चले जाते हैं वो क्या कहलाता है? सार्वय अंतर। सार्वय अंतर मतलब सबका जो अंतर है प्रत्येक पद का दूसरे पद से वो समान है, और उसको हम सार्वय अंतर कहते हैं। और उस सार्वय अंतर को हम किससे लिखते हैं? डी से। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, यानी उनके बीच का जो सार्वय अंतर है, कॉमन डिफरेंस है, उसको हम क्या लिखते हैं? डी लिखते हैं। और ये डी कैसे प्राप्त करते हैं? हम पिछले पद में से उससे पहले वाला पद माइनस करके। यानी पहले पद को हम क्या लिखते हैं? A1 A2 A3 A4 ऐसे लिखेंगे। तो डी हमें कैसे प्राप्त होगा? अगर हम A2 में से A1 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? हमारा डी आ जाएगा। जैसे इसमें जो है हर संख्या में जब हमने 2 जोड़ा तब हमें अगली संख्या प्राप्त हुई थी। जो 2 था वो क्या था? हमारा डी था। जो कॉमन डिफरेंस था जो हर संख्या में हम जोड़ते थे उसको हम क्या लिखेंगे? डी लिखेंगे। फिर बात आई कि अगर मान लिया मेरी एपी, अब मैंने ये डॉट डॉट लगा दी। डॉट डॉट का मतलब है कि ये आगे तक चलती गई, अनिश्चित एपी है ये हमारी। अगर निश्चित होती हमारी एपी, जैसे मान लिया हमारी एपी केवल यहीं तक होती, मैंने ये डॉट डॉट नहीं लगाई होती, तो ये हमारी एपी थी। तो इस एपी में कितने पद थे? 1 2 3 4 5, यानी हमारी इस एपी में कितने पद थे? 5 पद थे। तो जो 5 क्या है वो हमारा एन है बेटा। एन क्या है? हमारा 5। एन का मतलब है कि उस एपी में पद कितने हैं। उसके बाद आ जाता है कि जो आखिरी पद है वो यहां तो क्योंकि बहुत कम थे, अगर जैसे मैंने इसमें डॉट डॉट लगा दी और लास्ट में मैंने लिख दिया 191, अब मुझे क्या पता कि ये जो 191 है ये कौन से नंबर पे आएगा? इसमें तो पता था 5वें नंबर पे आएगा, इसमें तो नहीं पता ना 191 कितने नंबर पे आएगा। ये हमारा आखिरी पद है। अब इस एपी में पद कितने हैं वो हमें नहीं पता, सिर्फ ये पता है कि इसका आखिरी पद जो है वो 191 है। तो जो आखिरी पद होता है उसको हम किससे लिखते हैं? ए एन से। जैसे इसका आखिरी पद क्या था? ए एन क्या था? 5 था। तो यहां हमारे एन का मान कितना हो जाएगा? एन का मान था 5, तो यानी इसका 5वां पद जो था वो 5 था। अब इसका ए एन जो है अगली एपी का ए एन जो है वो क्या है? 191 है। अब हमें यहाँ n का नहीं पता कि इसमें कुल पद कितने हैं, हमें तो सिर्फ ये पता है कि इसका आखिरी पद जो है वो 191 है। तो जो आखिरी पद होता है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए एन से डिनोट करते हैं आखिरी पद को। और इसको निकालने का फार्मूला क्या होता है?
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन को हम कैसे निकाल सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यानी अगर हमारे पास पहला पद हो और हमें ये पता हो कि उस एपी में पदों की संख्या कितनी है, एन जो होता है वो होता है उस एपी में पदों की संख्या। अगर उसमें हमें पदों की संख्या पता हो, उसमें से एक माइनस कर देंगे और उसको डी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो हमारा किसका मान आ जाएगा, ए एन का मान आ जाएगा। अब हमने अभी यहां तक जो डिस्कस किया उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया, ए पहला पद, डी सार्वय अंतर, एन उसमें पदों की संख्या कितनी है, और ए एन जो है उसमें आखिरी पद क्या है। उसके बाद आ जाता है बेटा एस एन। एस का मतलब होता है सम ऑफ एन नंबर्स। एन नंबर कौन से थे, जो इस एपी के एन पद थे। तो इनका जो सम है, इनका जो जोड़ है, उसको हम किससे लिखते हैं, किससे डिनोट करते हैं, एस एन से। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारा होता है एस एन निकालने का फॉर्मूला। यहां भी वो सारी चीजें वही हैं। एन का मतलब है इस एपी में पदों की संख्या कितनी है, ए का मतलब है पहला पद, और डी का मतलब है सार्वय अंतर। अगर किसी एपी में, मान लिया जैसे ये एपी है, हमें पहला और आखिरी पद दोनों पता हो, तो जो ए एन है उस ए एन को हम एल भी लिख सकते हैं। ए एन भी क्योंकि आखिरी पद था, और एल भी जो है वो लास्ट पद है। तो आखिरी पद जो है उसको हम किससे भी लिख सकते हैं, एल से। तो अगर किसी एपी का हमें पहला और आखिरी दोनों पद पता हो, तो एस एन जो है हम इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। ए पहला पद और एल जो है वो आखिरी पद। तो इस पूरे चैप्टर में हमें किस किस चीज को याद रखना है, सिर्फ ये चीजें जो थी वो इस पूरे चैप्टर की थीम थी। पूरा चैप्टर जो है वो इस पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई, ए क्या है, डी क्या है, एन क्या है, ए एन एस एन, सिर्फ ये 5 चीजें। ये तो इस एस एन का ही दूसरा फॉर्मूला है कि हम एस एन अगर हमारे पास पहला और आखिरी पद है तो इस फॉर्मूले की बजाय इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अब जैसे कोई भी उदाहरण लेते हैं हम, चलो अब शुरू करते हैं बेटा एक्सरसाइज 5.1, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रश्नावली 5.1 का पहला ही सम है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। यानी कि इसने पूछा है सबसे पहले, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है, और अगर है तो वो क्यों है। हमें बताना है बेटा इनमें से, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसके 4 पार्ट हैं, कि इनमें से कौन कौन सा एपी है और कौन सा एपी नहीं है। अगर एपी है तो वो क्यों है, हमें कारण बताना है। और एपी कब होती है कोई भी संख्याओं की सूची, जब उनका सार्वय अंतर यानी जो डी का मान है वो समान हो। तो देखते हैं इसमें फर्स्ट पार्ट में ये कहता है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए है। प्रथम किलोमीटर का मतलब क्या है कि जो ए का मान है, फर्स्ट पद है हमारा, वो कितना है, 15 रुपए है। फिर कहता है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। यानी हर बार क्या है, जैसे फर्स्ट पद था हमारा, पहले किलोमीटर के लिए किराया था 15, अगले के लिए है उसके अंदर 8 रुपए और ऐड हो जाते हैं। तो दूसरे किलोमीटर के लिए किराया हमारा कितना हो गया, 15 और 8 23, यानी A2 का मान कितना आ गया हमारा, 23 आ जाता है। तीसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना है, अब जो ये 23 आया था उससे 8 और अधिक, यानी हर बार 8 जो है उसमें ऐड हो जाता है, 8 रुपए अधिक लगते हैं अगर हम किलोमीटरों की संख्या बढ़ाते हैं। तो अगर 3 किलोमीटर हम जाएंगे तो हमें कितना किराया देना पड़ेगा, हमें 31 रुपए किराया देना पड़ेगा। अगर हमें 4 किलोमीटर जाना है तो हमें किराया कितना देना है, इसमें फिर से 8 जोड़ देंगे, 39 रुपए। इस प्रकार ये 8 रुपए हर किलोमीटर के साथ बढ़ता जाता है।
अब हमने देखना क्या था कि क्या ये एपी है। उसके लिए हमें क्या देखना है कि क्या इनका सार्वय अंतर समान है। सार्वय अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर हमारे दूसरे पद में से हम पहला पद घटाएं और तीसरे पद में से हम दूसरा पद घटाएं, यानी लगातार दो पद, दूसरे में से पहला घटा दो, तीसरे में से दूसरा घटा दो, अगर ये समान आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा सार्वय अंतर समान है और फिर ये क्या हो जाती है, एक एपी हो जाती है। तो A2 का मान कितना था हमारा, 23 रुपए था। A1 का मान कितना था, 15 रुपए था। A3 का मान यानी कि 31 रुपए था और A2 का मान 23 रुपए था। अब 23 में से 15 गए तो कितना बचा, 8, और 31 में से 23 गए तो भी कितना बचा, 8। अब क्योंकि जब हमने दूसरे पद में से पहला माइनस किया और तीसरे में से दूसरा माइनस किया तो हमारा जो आंसर है वो सेम है, इसका मतलब डी जो है वो समान है। वैसे भी दिख ही रहा था बेटा कि हर बार जो है हम 8-8 ही जोड़ रहे थे, हर एक पद में 8-8 का अंतर था। एपी की भी यही परिभाषा थी कि प्रत्येक पद में जो है हम समान संख्या अगर जोड़ते जाएंगे तो वो क्या कहलाएगी, एक एपी कहलाएगी। और हमने क्या किया, इसमें हर बार समान संख्या यानी 8 को ऐड किया था, तो इसलिए ये क्या है, एक एपी है। देखते हैं सेकंड पार्ट, एपी है या नहीं है। सेकंड पार्ट है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बेलन क्या होता है बेटा, सिलेंडर जैसे होता है, उसमें जितनी भी हवा भरी हुई है तो क्या होता है कि हर बार जितनी हवा उसमें उपस्थित है तो एक पंप है जो उसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो मान लेते हैं कि बेलन में जो कुल हवा थी हवा की मात्रा कितनी थी, x थी। तो शुरू में यानी पहला पद जो होगा हमारा वो क्या होगा, x होगा। शुरू में हवा क्योंकि x थी। अब जो दूसरा पद होगा वो क्या होगा, इसमें से 1/4 भाग उसने बाहर निकाल दिया। 1/4 क्या होगा, x का 1/4 यानी x को 1/4 से गुना करेंगे, कितना हो गया, x/4। अब हमारे पास पहले थी x, उसमें से x/4 को इसने बाहर निकाल दिया तो हमारे पास क्या बचा, 3x/4 बच गया। यानी A2 जो आया वो कितना आया, 3x/4। तीसरा पद जो होगा, अब हमारे पास हवा कितनी बची, क्योंकि दूसरे पद में थी हमारे पास 3x/4, उसका 1/4 भाग फिर से बाहर निकाल देता है ये पंप। तो 3x/4 का 1/4 फिर से बाहर निकाल देता है, यानी कि 3x/16 भाग जो है वो बाहर निकाल देता है। अब हमारे पास हवा थी 3x/4, उसमें से 3x/16 भाग पंप ने बाहर निकाल दी। तो अब हमारे पास कितनी बची, 3x/4 में से 3x/16 को माइनस कर देंगे, 16 हमारा एलसीएम आ जाएगा और 4 चौके 16 और 4 दिए 12, x घटा 3x यानी 9/16x। तो जो तीसरा पद है वो हमारा क्या है, 9x/16। तो डी निकालने के लिए हमारे पास 3 पद काफी हैं। देखते हैं कि डी जो है वो बराबर आता है या नहीं। तो अगर हमारा A3 माइनस A2 बराबर आ जाता है A2 माइनस A1 के, तो इसका मतलब है इस AP का सार्वय अंतर समान है। देखो बेटा A3 कितना था, 9x/16, A2 था 3x/4, 3x/4 और उसमें से माइनस करेंगे x, क्योंकि पहला पद क्या था, x था। घटाओ, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 16, तो ये आ जाएगा 9x, 4 चौके 16, ये हो गया 12x, इन दोनों का एलसीएम 4 आ जाएगा, 3x माइनस 4x। 12 में से 9 गए तो यहाँ बचा माइनस के 3x/16 और यहाँ पे बचा माइनस का 1x/4। तो क्या माइनस 3x/4 माइनस x/4 के बराबर है, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सार्वय अंतर है वो समान नहीं आया और इसलिए ये एक एपी नहीं है। अच्छा बेटा, कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा कि डी जो है वो माइनस में कैसे आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है, जो डी है हमारा वो 0 भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। जैसे मान लिया अगर कोई बच्चा कहे कि 3 3 3 3, क्या ये एक एपी है, बिल्कुल है, क्योंकि इनका
जो सार्वय अंतर है वो 0 है। अगर कोई ये कहे 5, 3, 1, -1, -3, क्या ये एक एपी है? बिल्कुल है, क्योंकि हर बार हमने क्या किया, इसमें -2 को जोड़ दिया तो अगली टर्म हमारी आ जाती है। तो हमारा जो डी होता है, सार्वय अंतर होता है, वो ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो जो सेकंड पार्ट आया बेटा, क्योंकि उसका डी जो है वो समान नहीं है, तो ये एक एपी नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। थर्ड में ये कहता है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत। यानी जब हम किसी कुएं को खोदते हैं तो अगर 1 किलोमीटर खोदेंगे तो लागत कम आएगी, 2 खोदेंगे ज्यादा आएगी। जितना हम गहरा उसको खोदते जाएंगे लागत जो है वो बढ़ती जाएगी, मजदूरी जो है वो बढ़ती जाएगी। जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 रुपए है। प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मतलब पहला पद, जो हमारा A1 है वो कितना है, 150 रुपए है। फिर कहता है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। यानी अगर हम 1 किलोमीटर खोदते हैं, 1 मीटर उस कुएं को खोदते हैं, मीटर में दे रखा है, तो हमारी लागत आती है 150 रुपए। अगर हम 2 मीटर खोदेंगे तो अगले 1 मीटर के लिए 50 रुपए और बढ़ जाते हैं। A2 कितना हो जाएगा हमारा, 150 तो पहले 1 मीटर के लिए था, अगला मीटर और खरीदा तो 50 मीटर और बढ़ गया। तो इसकी खुदाई का जो है कुल खर्चा कितना आ गया, 200 रुपए आ गया। A3 हमारा कितना हो जाएगा, 200 में भी 50, तीसरे मीटर के लिए 50 रुपए खर्चा और बढ़ जाएगा। तो हमारा A3 कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। अब हमें देखना है कि क्या हमारा D बराबर आता है, इनका सार्वय अंतर समान आता है। और सार्वय अंतर निकालने के लिए क्या कर रहे थे हम, A3 में से A2 माइनस कर दो और A2 में से A1 माइनस कर दो। अगर ये बराबर आ जाते हैं तो हमारा जो D है वो समान होगा और ये क्या कहलाएगी, एक AP कहलाएगी। तो A3 था बेटा 250 माइनस 200, 200 और माइनस 150, तो 250 में से 200 गए 50 बच गए और 200 में से 150 गए, तो ये भी कितना बच गया, 50। और क्योंकि हमारा सार्वय अंतर समान है तो इसलिए ये क्या है, एक AP है। वैसे भी इन्होंने कही रखा था कि हर बार 50 रुपए बढ़ जाते हैं, हर बार 50 रुपए ही ऐड करते हैं। समान इसके हर पद में समान संख्या हम ऐड करते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी, एक AP कहलाएगी। देखते हैं नेक्स्ट, AP है या नहीं है। फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पर जमा की जाती है। तो चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मूलधन की क्या दिया इन्होंने, मूलधन दिया 10,000 रुपए, दर दे दी 8% वार्षिक, और समय जो है पहले 1 वर्ष के लिए निकालते हैं। अगर समय 1 वर्ष है तो चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला होता है बेटा मूलधन गुणा में 1 जमा दर बटे 100 और उसकी शक्ति समय। ये हमारा चक्रवर्ती मिश्र धन का फॉर्मूला होता है। अगर हम समय 1 वर्ष रखेंगे 1 वर्ष का चक्रवर्ती मिश्र धन आ जाएगा, 2 रखेंगे 2 वर्ष का, 3 रखेंगे 3 वर्ष का। तो पहले वर्ष के लिए हम यानी A1 क्या लिखेंगे, पहले वर्ष हमारा चक्रवर्ती मिश्र धन कितना होगा वो देखते हैं। मूलधन कितना था 10,000 रुपए, 1 जमा दर थी 8% बटे 100, और क्योंकि 1 वर्ष का निकाल रहे हैं तो समय कितना लेंगे, 1 लेंगे। 4 से काट लेते हैं, 4 दूनी 8, 25, और ये आ जाएगा बेटा 10,000 गुना में 25, 1 25 और 2 27 बटे 25, क्योंकि समय ऊपर 1 था, घात 1 ही आएगी, तो 27 बटे 25 आ जाएगा इसकी जगह। 25 से काटेंगे तो 25 चौके 100, 2 जीरो यूं की यूं, इन दोनों की गुना करेंगे तो 2 जीरो यूं की यूं, और 4 की और 27 की गुना करेंगे तो 4 सत्ते 28, 2 हजार लग गए, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी जो पहले वर्ष का मिश्र धन है वो कितना आ जाएगा 10,800 रुपए। तो ये किसका मान आ गया, हमारा A1 का मान आ जाएगा। हमारा A1 यहाँ लिखते जाते हैं, हमारा जो A1 है वो कितना आया 10,800।
अब निकालते हैं A2। A2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन 10,000, 1 जमा 8/100, और क्योंकि समय कितना था 2 वर्ष, तो 2 लगा देंगे। काटेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा बेटा, ये 25 आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 10,000 गुणा में 27/25, और क्योंकि घात 2 थी तो इसलिए 2 बार लिखेंगे 27/25। 25 से काटेंगे, 25 चौके 100 0, फिर 25 से काटेंगे तो 25 एकम 25, 15 बच जाएगा, 150 हो जाएगा, और 25 छिका 150। अब क्या करेंगे हम, यहाँ 27 और 27 की गुणा करेंगे पहले। 7 7 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 2 7 14, 2 दूनी 4 और 1 5, 9 8 और 4 12, 5 और 1 6 और 1 असलते 7, 729, और इसकी गुणा करेंगे 16 से। 16 नहीं 144, असल लगे भाई 14, 16 दूनी 32, 32 और 14 46, असल लगे 4, 16 16 7 112, 112 और 4 116, ये आ गया हमारा। इनकी गुणा करेंगे तो 11,664। तो A2 क्या आ गया हमारा, 11,664 रुपए। ठीक है, अब A3 क्या आ जाएगा। A3 में हम क्या करेंगे, चलो ये नीचे निकल जाएगा। A3 में हम क्या करेंगे, मूलधन गुणा में 1, दर थी 8% और समय था 3, तो क्या करेंगे A3 में 10,000 गुणा में, इसको काटेंगे तो ये 25 और ये 2 यानी 27/25। कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, क्योंकि इसकी घात जो है वो 3 है। 27/25, 25 से काटा तो 400 आ गया, फिर 25 से काटा तो 16 आ गया। ऊपर वालों की गुणा क्या करेंगे, 3 बार तो 27 की गुणा करेंगे बेटा। जब हमने 2 बार 27 की गुणा की थी तो 729 आया था, फिर हमने 16 की गुणा की थी तो 11,664 आया था। ये देखो, तो बच गया क्या, एक बार और हमें इसको 27 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसको एक बार फिर 27 से गुणा कर लेते हैं। 7 चौके 28, 2 7 42 और 2 44, 4 7 के 42 और 4 46, 4 7 1 7 4 11, 1 7 1 7 और 1 8, 2 चौके 8, 2 छिके 12, 2 छिके 12 और 1 13, 2 1 2 और 1 3, 2 1 2, 8 8 और 4 12, 6 2 8 और 1 9, 3 और 1 4, 8 और 3 11, ये आ गया भाई। और अब इसको किससे भाग करेंगे, क्योंकि 27 27 27 और 16 के हमने गुना कर दी। नीचे 2 बार 25 हम काट चुके हैं, हमारा एक बार का 25 जो है वो बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 25 से भाग करेंगे। किसको करेंगे 25 से भाग, 31 49 28 को हम 25 से भाग करेंगे। सबको रफ कर देते हैं, तो 25 एकम 25, 6 बच जाएगा, 4 उतार लेंगे, 25 दूनी 50, 14 बच जाएगा, 9 उतार लेंगे, 25 पंजे 125, 24 बच जाएगा, 2 उतार लेंगे, 25 निम्मा 225, 7 1 17 बच जाएगा, 8 उतार लेंगे, 25 7 175, 3 बच जाएगा, पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे, 25 एकम 25, 5 बच जाएगा, और 25 दूनी 50, यानी कि हमारे पास 12,597 रुपए 12 पैसे A3 का माना जाता है। तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती विसर्जन आ जाता है। तो तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती विसर्जन है हमारा 12,597 रुपए 12 पैसे। अब हमें देखना क्या है बेटे, कि क्या ये एक AP है। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम A3 माइनस A2 अगर हमारा बराबर आ जाता है A2 माइनस A1 के, तो देखो A3 माइनस A2 बराबर आना चाहिए A2 माइनस A1 के। A3 था हमारा 12,597 रुपए 12 पैसे, इसमें से माइनस करेंगे 11,664 रुपए, और 11,664 में से माइनस करेंगे 10,800 रुपए। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 12 पैसे तो यूं का यूं आ जाएगा। 7 में से 4 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 5 में से 6 जा नहीं सकता, तो 15 में से 6 गए 9, 1 बच गया, और 11 में से 11 गए 0, और ये क्या आ गया, 4 यूं का यूं, 6 यूं का यूं, 16 में से 8 गए 8 0 0, 864, यह है 933.8
1 2 और ये आया 864। तो हमारा जो डी है वो समान नहीं है, इसलिए ये एक एपी नहीं है। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही, कल करेंगे बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे। तो आपको बताना है कि ये चैप्टर आपको कैसा समझ में आया है। इस चैप्टर में बेटा बाकी जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत इजी हैं, सिर्फ जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही थोड़ा सा मुश्किल था, इसलिए मैंने केवल एक ही क्वेश्चन करवाया है। अब आपको करना क्या है कि जिस बच्चे ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा समझ में आया है। बाय बेटा।